आप देख रहे हैं DSN न्यूज। DSN न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज के बारे में, जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। जी हाँ, कैटस वॉरियर अनवील कर दिया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो कैटस वॉरियर की है। ये बेसिकली एक फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर है, यानी कि पहली यूनिट है जिसके ऊपर आने वाले समय में सारे टेस्ट किए जाएंगे। और आज HL की तरफ से इसके ऊपर इंजन ग्राउंड टेस्ट किए गए थे। आमतौर पर इस तरीके के टेस्ट के दौरान क्राफ्ट को ग्राउंड के ऊपर ही रखा जाता है और इंजन को ऑन करके अलग अलग लेवल्स पर उसको चेक किया जाता है। आमतौर पर जब इस तरीके के टेस्ट के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके बाद हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स और फिर एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि एरो इंडिया से पहले इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान हो जाए, और अगर नहीं भी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का समय और लगेगा इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान में। चलिए अब जब न्यूज क्लियर हो गई है तो बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और सब समझ लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के साथ में भारतीय वायुसेना को किस तरीके की क्षमताएं मिलेंगी और मोस्ट लाइक कब तक यह भारतीय वायुसेना के लिए अवेलेबल होगा। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए कि ये फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर मॉडल है, यानी कि ये एक्चुअल कैट्स वॉरियर का प्रोटोटाइप मॉडल है जिसके ऊपर सभी तरीके की टेस्टिंग की जाएगी। और जब ये टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा तो इसी के बेसिस पर प्रोडक्शन वेरिएंट बनाए जाएंगे, यानी कि इससे छोटा या बड़ा मॉडल अभी नहीं। बेसिकली आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअल साइज का एयरक्राफ्ट है और यहाँ पर किसी भी तरीके का छोटा प्रोटोटाइप नहीं बनाया जा रहे हैं, जैसा कि घातक UCAV के केस में बनाया गया है। घातक UCAV के केस में पहले स्विफ्ट बनाकर सारी टेक्नोलॉजी प्रूव की जा रही है और फिर बाद में एक्चुअल घातक UCAV बनाया जाएगा जिसमें ड्राई कावेरी इंजन का प्रयोग किया जाएगा। कैटस वॉरियर को लेकर फंडा क्लियर है कि जिस तरीके का सिस्टम कंसीव किया गया था एग्जैक्टली उसी तरीके का सिस्टम बनाया गया है। हालांकि अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ में डिजाइन को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल चेंजेस किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंजन इनटेक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाउंड्री लेयर को एड्रेस करने के लिए इंजन इनटेक को बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाला गया है। और इनिशियली जब कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया था तो आपको एयर की बाउंड्री लेयर को एड्रेस करने का कोई भी मैकेनिज्म दिखाई नहीं दे रहा था। आप में से बहुत सारे लोग यह पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा इंजन यूज किया गया है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि यह पटी सातो इंजन है जो लक्ष्य एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता था, लेकिन यह इंजन एक मॉडिफाइड वेरिएंट है जिसमें कई सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। इसी वजह से इस इंजन को पटी सातो कहा जा रहा है, जहाँ पर W का मतलब है वॉरियर। बेसिकली इस इंजन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक 5 टके एयरक्राफ्ट को आसानी से पार कर सकता है। और अगर कैच वॉरियर की बात की जाए तो इसमें 2 ऐसे इंजन्स का प्रयोग किया जाता है। 2 इंजन का मतलब है कि यह एयरक्राफ्ट 3 टन का हो सकता है। और जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस हम लोगों को ऑलरेडी कैच वॉरियर को लेकर मिल चुके हैं, उस हिसाब से यह 5 टन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। और ये 2 इंजन काफी है। इसको पार करने के लिए कुछ समय पहले एल की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया था, जिसको अभी हम लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सामने की ओर आपको कैटस वॉरियर दिखाई देगा, लेकिन छुपा हुआ एक और एयरक्राफ्ट दिखाई देगा जिसको कैटस मैक्स कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कैटस मैक्स में 1025 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और उस हिसाब से वह एयरक्राफ्ट और भी ज्यादा पावरफुल होगा उसकी, और वह ज्यादा वेपन लोड भी कैरी कर सकेगा। अभी के लिए कैटस मैक्स को लेकर किसी भी तरीके की ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं की गई है, लेकिन जो चीज वीडियोस द्वारा हिंट की गई है उससे साफ समझ में आता है कि कैटस मैक्स को लेकर भी प्लानिंग चल रही है। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि अगर एक बार कैच वॉरियर पूरी तरीके से सर्टिफाई हो जाता है और भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाता है तो उसके बाद उसको स्केल अप करना कंपैरेटिव ज्यादा आसान होगा। और क्योंकि 80 इंजन इस समय बन ही रहा है, उस हिसाब से कैच मैक्स में अभी समय है। लेकिन उससे पहले यह एयरक्राफ्ट जो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपनी पहली उड़ान भरेगा, यह भारतीय वायुसेना को वह क्षमताएं देगा जो भारतीय वायुसेना के पास में इस समय नहीं है। और इस समय MRFA कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक सुपर हॉर्नेट को छोड़ किसी के पास में भी इस तरीके की क्षमताएं नहीं है। वैसे फाइक सुपर हॉट की अपनी खुद की परेशानियां हैं और उस हिसाब से यहाँ पर कोई ऑप्टिम सॉल्यूशन नहीं है। एनीवेज, भारत के लिए यह एक बड़ा डेवलपमेंट है और आने वाले समय में जब इसकी पहली उड़ान होगी तो सेलिब्रेशन डबल होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए DSN न्यूज। धन्यवाद।